नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है और आज हम लेकर आए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मीर भोज प्रथम के बारे में, जिनका शासनकाल 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक रहा था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक मीर भोज ही कहलाते हैं। मीर भोज रामभद्र का पुत्र था। मीर भोज की माता का नाम अप्पा देवी था। इनकी माताजी का नाम अप्पा देवी था। मीर भोज के काल में रचित ग्वालियर प्रशस्ति में इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। मीर भोज अपने पिता रामभद्र की हत्या कर प्रतिहारों का शासक बना, जिस कारण मीर भोज को प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है, जो अपने पिताजी की हत्या करके ही राजा बनता है। इसके शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति चरम सीमा पर थी। मीर भोज उत्तरी भारत में अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था। मीर भोज ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। यह भगवान विष्णु का उपासक था, इसीलिए इसे आदिवराह, ग्वालियर अभिलेख व प्रभास पाटन, दौलतपुर अभिलेख आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। विदेशी अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख करते हुए इसे अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का शत्रु यानी कि इस्लाम की दीवार बताया है, तो हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा है। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से मालवा को छीना। मिहिर भोज ने गौड़ बंगाल में पाल वंश के शासक देवपाल व विग्रहपाल नारायणपाल तथा राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय को हराकर अंतिम रूप से कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया था। इसकी जानकारी हमें ग्वालियर शिलालेख एवं अरबी यात्री सुलेमान के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होती है। मिहिर भोज ने अनेक मंदिर बनवाए, जिसमें कन्नौज का वराह मंदिर प्रसिद्ध है। इसके शासन में साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में सिंध तक और पूर्व में बंगाल की सीमा तक तथा उत्तर में हिमालय तक था। आगे हम महेंद्रपाल प्रथम के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा था। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहारों का राजा बना। महेंद्रपाल को निर्भय नरेश भी कहा गया है। बिहार शरीफ, पटना, रामगया, गुनेरिया आदि लेखों में महेंद्रपाल प्रथम के नाम के साथ परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर उपाधि का उल्लेख मिलता है। यह पाल व राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को हराने वाला प्रथम शासक था। इसका दरबारी साहित्यकार एवं गुरु राजशेखर था, जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव तथा हरविलास नामक ग्रंथों की रचना की। राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर ही कर्पूर मंजरी की रचना की थी। विदुषाल भंजिका में महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघुग्रामणी, रघुवंशियों में अग्रणी कहा गया है। महेंद्रपाल प्रथम के बाद भोज द्वितीय, जिनका शासनकाल 910 से 14 ईस्वी तक ही रहा, वह शासक बने। महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र थे भोज द्वितीय और इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। संभवतः यह एक अकाल्पनिक शासक था। महिपाल प्रथम, जिनका शासनकाल 914 से 43 ईस्वी तक रहा था। महिपाल प्रथम के शासनकाल में से प्रतिहारों का पतन शुरू होता है। महिपाल प्रथम को महेंद्रपाल का सम्राट और उसका योग्य उत्तराधिकारी भी कहा गया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं महिपाल के समय अरब यात्री अल मसूदी बगदाद निवासी थे, जो वह यात्रा पर आया था। ध्यान रहे, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि राजशेखर था। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि और जिसको रघुवंश रूपी मोतियों में मणि के सम्मान व आर्यावर्त का महाराजाधिराज भी कहा है। महिपाल प्रथम के बाद विनायकपाल प्रथम, जिनका शासनकाल सिर्फ 2 साल 943 से 45 ईस्वी तक रहा था, ये इसी 2 साल के शासक हुए थे। इसके बाद महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 48 ईस्वी शासक बनते हैं। विनायकपाल, जो कि महिपाल प्रथम के बाद अल्पकाल के लिए राज्य पर शासन करते हैं, और इसके बारे में बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध है। महेंद्रपाल द्वितीय का शासन भी केवल 3 वर्ष के लिए ही था, जो महिपाल प्रथम व प्रज्ञाधना का पुत्र था। ये महेंद्रपाल प्रथम एवं महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 948 ईस्वी को कभी कभी एक ही माना जाता है। राष्ट्रकूटों से इनका संघर्ष जारी रहा था।
इसके पश्चात देवपाल, जिनका शासनकाल 948 से 949 ईस्वी तक रहा था, केवल 1 वर्ष के लिए, यह अल्पकालिक शासक माने जाते हैं और संभवतः महेंद्रपाल द्वितीय का पुत्र था। इसके बारे में केवल नाम मात्र का उल्लेख मिलता है। इनके बाद विनायकपाल द्वितीय, जो 949 से 955 ईस्वी तक शासन करते हैं, 6 वर्ष के लिए। इसने कुछ समय तक राज्य किया और इसके समय के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद महिपाल द्वितीय, जिनका शासनकाल 955 ईस्वी से 960 ईस्वी तक मिलता है, केवल 5 वर्ष के लिए। प्रतिभाशाली शासक माना जाता है इनको और साम्राज्य को स्थिर रखने का प्रयास किया था इन्होंने। इसके शासन में भी राष्ट्रकूटों से संघर्ष जारी रहा था। इनके बाद विजयपाल नामक शासक बनते हैं, जो कि 960 से 990 ईस्वी तक रहते हैं। शक्तिशाली शासक माना जाता है विजयपाल को और साम्राज्य का पुनर्विस्तार भी किया था इन्होंने। इसके समय प्रतिहार शक्ति अपने चरम के बाद भी प्रभावशाली बनी रही। कवि एवं विद्वानों का संरक्षक विजयपाल करते थे। विजयपाल के बाद राज्यपाल उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं, जिनका शासनकाल 990 से 1018 ईस्वी तक रहता है। प्रतिहार शासक राज्यपाल या फिर राजपाल भी कहते हैं इन्हें। इनके समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आक्रमण किया, जिससे डरकर राजपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया था। राजपाल की कायरता के कारण भारतीय राजाओं ने संघ बनाकर इसे मार डाला था। राज्यपाल के बाद इसके पुत्र त्रिलोचन पाल, जिनका शासनकाल 1018 से 1027 या फिर 29 ईस्वी तक माना जाता है, इन्होंने इनको महमूद गजनवी ने 1019 ईस्वी में पराजित किया था और इसके बाद 1019 ईस्वी में ये पराजित होने के बाद इसके बाद भारतीय राज्यों ने संघ बनाकर इसे मार डाला, यानी कि इन भारतीय राजाओं ने इस संघ बनाकर इसे भी मार डाला था। इसके बाद प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल, जिनका शासनकाल 1036 ईस्वी तक रहा था, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला है, जिसमें यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक के दान का वर्णन है तथा इनके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता है। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसका विस्तार दक्षिणी व पश्चिमी राजस्थान तक था, को समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की। ध्यान रहे, गुर्जर प्रतिहार शासक सावट का पुत्र मंथन देव राजौरगढ़ रायपुर पर शासन करता था। याद रहे, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ, जिसे महामारू शैली भी कहा जाता है। राजस्थान में इस शैली के कैकिंद, मेड़ता नागौर का नीलकंठेश्वर मंदिर, बाड़मेर का किराड़ू व सोमेश्वर मंदिर, आहड़ उदयपुर का आदिवराह मंदिर, आबानेरी दौसा का आदिवराह मंदिर, राजौरगढ़ अलवर का नीलकंठ मंदिर व ओसियां जोधपुर का हरिहर मंदिर प्रमुख है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के बरौली बाडोली मंदिर परिषद का संबंध भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों से रहा है। गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज प्रथम से लेकर यशपाल तक आपको शासनकाल या फिर इनके महत्वपूर्ण तथ्य नोट करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के कारण के जिक्र करें, उसके बारे में पढ़ें तो सबसे पहले देखते हैं कि पाल राष्ट्रकूट एवं चोलों के साथ निरंतर युद्धों में शक्ति का क्षय हो रहा था। महमूद गजनवी के आक्रमण विशेषकर 1018 ईस्वी में साम्राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी और सामंतों की स्वायत्ता भी बढ़ने लगी थी, जिसके केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी थी और चंद्रदेव गहड़वाल द्वारा कन्नौज पर अधिकार 1036 ईस्वी के बाद प्रतिहार वंश का अंत हो गया था। विशेषकर जो याद रखने वाले बिंदु हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले है अल मसूदी। यह एक अरबी यात्री था जिसने महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल प्रथम आदि शासकों की प्रशंसा की थी। आगे हम राजशेखर की बात करें तो यह महिपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। इनके प्रमुख ग्रंथ बाल रामायण, बाल भारत, हरिवल्लभ प्रबंध, पंचवटी आदि इनके प्रमुख ग्रंथ थे। ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में बात करें तो मिहिर भोज प्रथम की प्रशंसा करती है। ग्वालियर प्रशस्ति इनके कवि शाकर नामक बताए जाते हैं। आदिवराह के बारे में बात करें तो मिहिर भोज प्रथम की उपाधि एवं मंदिर कन्नौज आहड़ आदि यह आदिवराह से संबंधित है। महमूद गजनवी, जिन्होंने 1018 ईस्वी में राज्यपाल पर आक्रमण किया था, और चंद्रदेव गहड़वाल, जिन्होंने 1036 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर प्रतिहार वंश का अंत कर दिया था। थैंक यू।